नमस्कार, आप देख रहे हैं जी न्यूज़ पोर्टल और मैं राजेंद्र प्रसाद। बात करेंगे अभी वर्तमान में राजस्थान में चुनाव का माहौल है और आने वाले 25 नवंबर को मतदान होने हैं। अब देखने वाली बात है कि कौन सी पार्टी जनता पर खरी उतरती है और जनता उससे बहुमत देकर राजस्थान का जो राजनीति है उसको अपने हाथ में सौंपती है। लेकिन लगातार जब हम क्षेत्र की बात करें तो क्षेत्र में लगातार उथल पुथल मस्ती नज़र आ रही है। लोगों की जो इच्छा हैं वो सामने आ रही है, क्षेत्र की जो इच्छाएं वो सामने आ रही है, विकास के मुद्दे वो लगातार उठते नज़र आ रहे हैं और इस बीच में गहमा गहमी होती हुई भी आपको नज़र आ रही है। नेताओं में लगातार शक्ति प्रदर्शन नेता कर रहे हैं, अपने अपने हिसाब से जनता को लुभाने का काम कर रहे हैं, जनता के बीच में जाने का काम कर रहे हैं और जनता नेताओं से अपने क्षेत्र के बारे में कई बिंदुओं पर, कई मुद्दों पर बात करने की कोशिश कर रही है। लेकिन जब जनता कई मुद्दों पर, कई विषयों पर क्षेत्र की मूलभूत जो आवश्यकता हैं उन पर बात करने की कोशिश करती है तो नेताओं को ये चीज़ें बुरी लगती है और ऐसी अनहोनी घटना हो जाती है जिसको नहीं होना चाहिए थे, या ऐसी घटनाओं से लोगों के दिमाग में कहीं न कहीं एक डर है वो पैदा होता है। तो सबसे पहले तो निर्वाचन आयोग को इस ओर ध्यान देना चाहिए और निष्पक्ष भाव से, पूर्ण ईमानदारी से और जनता को किसी भी प्रकार की कोई असुविधा ना हो, इसके लिए निर्वाचन अधिकारी को क्षेत्र में पुरजोर कोशिश करनी चाहिए ताकि जो क्षेत्र की जो जनता है वो अपना मताधिकार का प्रयोग निष्पक्ष और निडर होकर कर सके। क्योंकि जिस प्रकार क्षेत्र में हम सवाई माधोपुर की बात करें, सवाई माधोपुर जिस प्रकार का माहौल चल रहा है तो कहीं न कहीं जो क्षेत्र की जनता है वो सहमी हुई नज़र आ रही है। अगर हम जनता से वादे करते हैं और उन वादों पर अगर हम खरे नहीं उतरते और जब जनता इन वादों के बारे में उनका समय आता है तो उनसे बात करना चाहती है तो कहीं न कहीं नेताओं को ये बहुत बुरा लगता है और नेता प्रशासन के नेतृत्व में जनता को भला बुरा कहते नहीं चूकती। अब हम बात करेंगे आज के, चाहे सोशल मीडिया का ज़माना हो, चाहे इलेक्ट्रॉनिक ज़माना हो, कहीं न कहीं जो जनता जागरूक है और जनता जब सोशल मीडिया के माध्यम से अपनी पोस्टों पर जब क्षेत्र के मुद्दे लिखती है, क्षेत्र के विकास के बारे में लिखती है तो नेताओं को बहुत बुरा लगता है और नेता प्रशासन के इशारा करवा कर नेता जनता को परेशान करने का काम करती है और ये बातें लगातार अब क्षेत्र में सामने आती है। और जब क्षेत्र में ऐसी बातें सामने आती है तो जनता कहीं न कहीं डरी हुई है, सहमी हुई है और बात करने से भी कतराती है। मैं बात करूं बामनवास के अट्ठाईसा क्षेत्र की। लगातार हम अट्ठाईसा क्षेत्र के दौरे पे हैं और अट्ठाईसा क्षेत्र की कई ऐसी चीज़ें हैं जो जनता करना चाहती है, लेकिन कहीं न कहीं ऐसी घटनाएं जो बार बार हो रही है, इन घटनाओं को लेकर जनता बोलने के लिए तैयार नहीं है। कहीं न कहीं उनके दिमाग में डर ज़रूर है कि हो सकता है कि कल आने वाले समय में हमारे साथ भी ऐसी घटनाएं हो जाए, लेकिन हमें किसी का डर नहीं, जो होना है वो होकर रहेगा और हमारा काम है जनता के मुद्दे उठाने का, जनता की समस्याओं को उठाने का और उठाते आए हैं और उठाते रहेंगे। हम बाटोदा और बरनाला क्षेत्र एक ऐसा क्षेत्र है, बरनाला की अगर हम बात करें, बरनाला तहसील क्षेत्र और तहसील में लगभग 50 से 53 गांव इस तहसील के अंदर आते हैं, लेकिन विकास की अगर हम बात करें तो विकास जीरो लेवल पे है। आप गांव-गांव में घूम के देखिए, आप ढाणी में घूम के देखिए, आप ग्राम पंचायतों में जाके देख लिए, आपको विकास की जो बातें हैं आपको सामने बिल्कुल स्पष्ट दिखाई देगी। किसी से आपको पूछने की आवश्यकता नहीं है कि यहाँ पर जो विकास हुआ वो किस प्रकार हुआ। हम जब क्षेत्र की जनता से मिले तो जनता कुछ बोले या नहीं बोले, लेकिन हमने जब जनता की भावनाओं को भांपा, उनकी भावनाओं को हमने समझा तो 4 ऐसी मुख्य बातें हैं जो निकल के आई कि इस क्षेत्र में ये चीज़ें और ये विकास के मुद्दे हैं वो होने चाहिए। तो सबसे पहले हम बात करेंगे गौशाला पर। गौशाला बामनवास के बाद में अगर हम बात करें तो बरनाला अट्ठाईसा क्षेत्र है और अट्ठाईसा क्षेत्र में लगातार किसानों की फसलें होती है और किसानी क्षेत्र ज़्यादा है, क्योंकि लगातार जो क्षेत्र है वो पूरा बड़ा क्षेत्र है, किसानी क्षेत्र है और ज़्यादातर जो जनता है किसान होने के नाते अपने खेतों पर निर्भर रहती है। आवारा पशुओं की अगर हम बात करें तो आवारा पशु इन 50 से 53 गाँवों के लोग आवारा गायों के से बहुत ज़्यादा परेशान हैं और दिन रात उनको आवारा गायों पर नज़र रखनी पड़ती। कई बार इन्होंने मांग की हो या नहीं की हो, लेकिन हम आपको बताएं कि क्षेत्र की सबसे बड़ी किसानों को समस्या है, परेशानी है तो वो है आवारा पशुओं से। अगर आवारा पशु के लिए यहाँ पर अगर गौशाला की व्यवस्था होती तो शायद हो सकता है कि क्षेत्र में आवारा पशुओं से किसानों को
आम जनता को राहत मिलती और परेशानी का सामना नहीं करना पड़ता। बाटोदा से सवाई माधोपुर रोड पे अगर आप जाते हैं तो मच्छपुरा से देख लीजिए, गायों की जो लाइन है वो आपको सड़कों पे लगी हुई दिखाई देती होगी। और जगह जगह जब गायें बैठती है और ट्रैफिक जब आते हैं तो कहीं न कहीं उन गायों के पैर फ्रैक्चर हो जाते हैं। कई गायों के ऊपर ट्रक वाले वाहन वाले चढ़ावे देते हैं तो उनकी मृत्यु हो जाती है और गाँव वालों को काफ़ी दिक्कतों का सामना करना पड़ता है। और कई ऐसी गाय हैं जो आवारा पशु हैं, गाय हैं जो घूमती है, उनके हाथ से वो तेजी होती है तो वो हाथ पैरों से विकलांग होकर इधर उधर पड़ी रहती है और गांव वाले उनकी मरहम पट्टी करते आपको नज़र आते हो। तो सबसे बड़ी बात है क्षेत्र की, अगर क्षेत्रफल की दृष्टि से देखा जाए, लोगों की दृष्टि से अगर नज़रिया से देखा जाए, लोग कहें ना कि, लेकिन हम आपको ज़रूर बता दें कि इस क्षेत्र की सबसे बड़ी मांग है गौशाला की। अगर ये गौशाला, मुझे नहीं लगता कि आज से आज़ादी के 70 साल बाद में मांग नहीं उठाई हो जनता ने। कौन से पार्टी का ऐसा नेता हो और कौन से नेता हो जिसके सामने मांग नहीं रखी हो, लेकिन आने वाले समय में जब नेता वोट मांगने के लिए जनता के बीच में आएंगे तो शायद इन चीज़ों पर जनता गौर जरूर करेगी कि उनके लिए आवारा पशुओं से निजात दिलाने के लिए गौशाला अति आवश्यक है और बहुत ज़रूरी है। तो सबसे बड़ी मांग गौशाला। हॉस्पिटल की अगर हम बात करें तो बाटोदा और बरनाला 2 CHC और PHC है। गांव-गांव में सब सेंटर ज़रूर है, लेकिन बड़ा गांव है, बड़ा कस्बा है, क्षेत्र बहुत बड़ा है, लेकिन यहाँ पर कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं होने से लोगों को इलाज करवाने के लिए सवाई माधोपुर जो 50 किलोमीटर पड़ता है वहाँ जाना पड़ता है। गंगापुर की बात करें तो 25 से 30 किलोमीटर की दूरी पे वहाँ जाना पड़ता है, या फिर मंडावरी जाना पड़ता है, या उसके बाद में फिर जयपुर के लिए लोग रुक करते हैं। ऐसे बड़े हादसे और ट्रेजरी हुई है जब इस क्षेत्र में, और लोगों को जो गंगापुर माधोपुर ले जाते हैं वहाँ नहीं झेलते हैं डॉक्टर मरीजों को देखकर, तो उनको जयपुर के लिए रेफ़र कर देते हैं। तो बड़ा क्षेत्र होने के नाते यहाँ पर ऐसी कोई बड़ी हॉस्पिटल की व्यवस्था नहीं है जिस पर लोग अपना इलाज करें। हॉस्पिटल की बात के साथ ही मैं कहूँ कि बरनाला एक बड़ा कस्बा है और बाटोदा से लगा हुआ है, मेगा हाईवे भी है बाड़ोती मथुरा, लेकिन उसके बाद भी यहाँ कोई बड़ा हॉस्पिटल नहीं है। और बड़ा हॉस्पिटल तो नहीं है जो नहीं है, लेकिन यहाँ पर हॉस्पिटल में कोई सुविधा नहीं है, एम्बुलेंस की सुविधा नहीं है, ट्रॉमा सेंटर की सुविधा नहीं है, महिला चिकित्सकों की सुविधा नहीं है। और महिला चिकित्सकों की बात करूँ तो बरनाला में महिला चिकित्सकों के लिए ग्रामवासियों ने कई बार अपने जनप्रतिनिधियों को भी लिख के दिया है, नेताओं को भी लिख के दिया है, जनप्रतिनिधियों को लिख के दिया, प्रशासन को भी लिख के दिया, मीडिया में भी कई बार ये खबरें चली है, लेकिन आज तक वहाँ बरनाला PHC पर महिला डॉक्टर की जो कमी है उसको पूरी नहीं हुई है। तो ये बहुत बड़ी समस्या है। तो कहीं ना कहीं अगर क्षेत्र की दृष्टि से हम देखा जाए तो बड़ा हॉस्पिटल की यहाँ आवश्यकता है, क्योंकि 50 अगर 53 गांव आपके क्षेत्र के अंदर आते हैं, बरनाला तहसील के अंदर आते हैं, और तहसील में आपका बड़ा हॉस्पिटल नहीं है, तो ये क्षेत्र की दुर्भाग्यशाली बात है। क्षेत्र की अगर हम बात करें बामनवास के बाद में अगर बरनाला जो क्षेत्र है, जो इसको हम अट्ठाईसा भी बोलते हैं, जब बरनाला क्षेत्र बोल दे या बाटोदा बोल दे, अट्ठाईसा क्षेत्र बोल दे, ये बहुत बड़ा क्षेत्र है और बहुत अहमियता रखने वाला क्षेत्र है। चाहे इलेक्शन की दृष्टि से देख लो, चाहे वोटों की दृष्टि से देख लो, चाहे राजनीतिक दृष्टि से देख लो, लेकिन कहीं न कहीं अगर हम राजनीतिक दृष्टि से इसको देखते हैं तो ये जो क्षेत्र है बिल्कुल पिछड़ा क्षेत्र है। और आज तक जो मैंने आज को जिन पॉइंटों पे हम बात करें, ये गांव-गांव और ढाई जाकर हमने पॉइंट निकाले हैं, उसके बाद हम इन पे आपसे बात करें तो हॉस्पिटल की जो कमी है आज भी वो लोगों को खल रही है। हालांकि छोटे छोटे सब सेंटर है, लेकिन छोटे छोटे सब सेंटर कंपाउंडर नर्स मिलेंगी आपको, तो बड़े इलाज नहीं हो पाते हैं। और सबसे बड़ी बात तो ये है, और क्षेत्र की दुर्भाग्यशाली मैं बात बताऊं कि क्षेत्र के अंदर महिलाओं को अपने इलाज के लिए, क्योंकि कई ऐसी बीमारियां होती हैं महिला में, कई ऐसी सलाह की ज़रूरत रहती है महिलाओं, चाहे वो डिलीवरी का समय हो चाहे नॉर्मल समय हो, तो वो महिला डॉक्टर से अपनी राय रखती है, महिला डॉक्टर से सीधी वार्तालाप कर सकती है और पुरुष डॉक्टर से वो बातें नहीं करती जो महिला डॉक्टर से कर सकती है। तो महिला डॉक्टर की जो कमी है वो लगातार क्षेत्र को खली है। और ऐसे कई मुद्दे आए हैं, जब डिलीवरी का समय आया जो जिनको डिलीवरी के लिए बाटोदा लेके आए हैं, फिर बरनाला लेके गए, और महिला डॉक्टर के कारण उन्हें फिर गंगापुर ले जाया गया या सवाई माधोपुर ले जाया गया, ऐसा कई मामले सामने भी आए हैं। तो इस क्षेत्र को देखा जाए तो महिला बीमारी के लिए एक बड़ा हॉस्पिटल की आवश्यकता है। दूसरी और तीसरी और सबसे अहम जो हम बात करने जा रहे हैं वो कन्या महाविद्यालय। अभी मैं एक प्राइवेट कॉलेज में जाके आया था, तो वहाँ लगभग 1100 बच्चों के एडमिशन है, और कक्षा 12 के बाद में छात्र छात्राओं, हालांकि जो गार्जियंस है अपने छात्राओं को, अपने लड़कों को तो वो गंगापुर जयपुर कहीं भी रख देते हैं,
लेकिन छात्राओं की पढ़ाई ज़्यादातर बाधित होती है 12वीं के बाद। 12वीं पढ़ाई करने के बाद छात्र छात्राओं को या तो फिर वही सवाई माधोपुर या गंगापुर या लालसोट जाना पड़ता है पढ़ाई के लिए, कॉलेजों के लिए। और किसानी क्षेत्र है, गार्जियन एफर्ट कर पाएँ या नहीं कर पाएँ, छात्राओं को दूर भेज पाएँ नहीं भेज पाए, क्योंकि उनकी एक सुरक्षा का भी जिम्मेदारी माँ बाप के ऊपर रहती है, कैसे अपनी छात्र बालिकाओं को वो बाहर भेजे। तो कन्या महाविद्यालय की जो मांग है, और मुझे याद है कि कन्या विद्यालय की मांग लगातार यहाँ उठती आई थी, लेकिन ये मांग कैसे उठी? केवल चाय की दुकानों पे उठी, आपस में वार्तालाप के उठी, लेकिन राजनेताओं के पास ये चीज़ें पहुँची या नहीं पहुँची? अगर नहीं पहुँची हो तो भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ, और पहुँची हो तब भी इसका कोई समाधान नहीं हुआ। और लगता है कि क्षेत्र में इसकी बहुत बड़ी आवश्यकता है, क्योंकि छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए या तो फिर प्राइवेट कॉलेजों का सहारा लेना पड़ता है, जहाँ मनमानी फीस वो वसूला करते हैं, या फिर 12वीं के बाद जो छात्र हैं उनको पढ़ाई छोड़नी पड़ती है या रोकनी पड़ती है। तो क्षेत्रफल की अगर दृष्टि से हम देखा जाएँ, क्योंकि बरनाला जो क्षेत्र बहुत बड़ा क्षेत्र है, और क्षेत्रफल की दृष्टि से यहाँ पर कन्या महाविद्यालय होना अति आवश्यकता है। और इसके और जनता को हम ये बातें इसलिए बता रहे हैं क्योंकि जनता जब हमसे कहती है तो हमें भी बड़ा अटपटा लगता है, और हम उनसे ये कहते हैं कि आप राजनेताओं से किया करें, नेताओं से आप बात करें। अभी इलेक्शन का समय है, नेता आपके सामने आएंगे और आप उसी नेता को सहयोग करें, उसी नेता को सपोर्ट करें जो आपकी मांगों पर खड़े उतरे। क्योंकि 5 साल में अगर आपकी 1 या 2 मांगें भी अगर पूरी हो जाती है तो कहीं न कहीं आपको सुविधाओं का सुविधा मिलेगी। अगर ये चीज़ें नहीं होती है तो आपको सुविधा नहीं मिलेगी। तो बरनाला क्षेत्र की अगर हम बात करें तो बरनाला क्षेत्र में कन्या महाविद्यालय होना अति आवश्यकता है, और ताकि लोगों को सुविधा मिल सके और छात्र छात्राओं को पढ़ाई के लिए बाहर न जाना पड़े, और जो प्राइवेट संस्था है उनमें न जाना पड़े, ताकि मोटी जो फीस है उनसे वो बच सके। तो कन्या महाविद्यालय के बाद में हम कर रहे हैं चौथी और सबसे अहम जो बातें हैं वो है कृषि मंडी। कृषि मंडी की अगर हम बात करें तो कृषि मंडी अभी जब बजट की जब घोषणा हुई थी, उस घोषणा में बाटोदा में कृषि मंडी की सौगात मिली थी, लेकिन मुझे नहीं लगता कि कहीं भी वो कृषि मंडी का जिक्र अगर किया हो या उसका शिलान्यास हुआ हो या वो धरातल पर क्रियान्वित हुई हो। तो कहीं न कहीं वो चीज़ें जो लोगों की आज जो समस्या है, जो गले की जो फांस है वो बनती नजर आ रही है। अट्ठाईस जो क्षेत्र की अगर मैं बात कर रहा हूँ, बरनाला क्षेत्र की हम बात कर रहे हैं, तो बरनाला एक बहुत बड़ा क्षेत्र है। 50 से 53 गाँव इस तहसील के अंदर आते हैं, और उनको किसानों को अपनी उपज को बेचने के लिए वही गंगापुर, मंडावरी या सवाई माधोपुर, निवाई तक, जैसे मूंगफली है और सौंफ है, तो उनको निवाई भी बेचने के लिए जाना पड़ता है, ताकि उचित मुआवजा और उचित उनको दाम मिल सके। तो कृषि उपज मंडी का क्या हुआ क्या नहीं हुआ वो बात की बात है, लेकिन ये चीज़ें यहाँ पर होना अति आवश्यकता है। और अगर ये चीज़ें अगर होती है, ये 4 मांग है, अगर ये चीज़ें अगर आज होती है तो क्षेत्र को बहुत बड़ी सौगात मिलेगी। और आने वाले समय में इन चीज़ों पर जनता नेताओं से बात करेगी या नहीं करेगी, लेकिन हम जरूर नेताओं से बात करेंगे। और जो भी नेता हमारे साथ आने का, बहुत नेता आ रहे हैं, लेकिन हम उनसे इन्हीं 4 बिंदुओं पे बात करेंगे। अगर आप इन 4 बिंदुओं पर अगर क्षेत्र के लिए बात करते हैं तो क्षेत्र की जनता हो सकता है आपके साथ रहे, और जनता को भी थोड़ा सा जागरूक होना पड़ेगा। जब लाइव हमने चलाई थी तो कई लोग हमने कमेंट लिखे थे, कई लोगों के हमारे पास फ़ोन आए, तो उन्होंने कहा कि जब क्षेत्र की जो जनता है उसको गुलामी करने की आदत पड़ी हुई है। हो सकता है कि आपकी नज़र में क्षेत्र की जनता गुलामी करने की आदत पड़ी हो, लेकिन मुझे ऐसा नहीं लगता, क्योंकि जनता है देर से जागती है, लेकिन जागती ज़रूर है, सोचती है। और जनता के जो दिमाग में भय है, क्योंकि कहीं ना कहीं जो ये नेता है, इन नेताओं ने ऐसी भय लोगों के दिमाग में बिठा रखा है। चाहे वो कोई भी नेता के बारे में कुछ बोलता है, कुछ जन समस्याओं के बारे में बताता है, तो वो पुलिस का दखल अंदाज कर लोगों को परेशान करने का काम करते हैं। लेकिन ऐसा अब नहीं चलेगा, क्योंकि जनता भी कफन बांध कर बिल्कुल अब खड़ी हो चुकी है, और आने वाले समय में आपको जवाब जरूर मिलेगा। जिस प्रकार क्षेत्र में विकास की कमी है, आप चाहे कुछ भी कहें, लेकिन मैं आपसे ये कहता हूँ कि आप गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में जाकर देखें, आपको स्पष्ट विकास दिखाई देगा। क्योंकि नेताओं को तो दिखता है कि हाँ बिल्कुल हमने ये किया, लेकिन आपने किया कहाँ है, धरातल पे कहाँ किया है, वो आपके सामने। आज हम ग्राम पंचायत की अगर बात करें, इन 4 मुद्दों के बाद में अगर हम ग्राम पंचायत की बात करें तो ग्राम पंचायत की हालत आपके सामने है। कल आप किसी भी ग्राम पंचायत में जाके देख लो, सड़कों का आज भी वो अभाव है जो शायद आज से पिछले सालों में रहा हो। तो
ये मूलभूत जो आवश्यकता है, सड़क, पानी, बिजली, ये तो आज तक किसी ग्राम पंचायत में दुरुस्त नहीं हुई। रही बात सरपंचों की, आपने पिछले चुनावों में गलती जो की है वो आज आपको भुगतना पड़ रहा है, और आज अगर आप सामने जो गलतियां करोगे वो आपको 5 साल तक भुगतना पड़ेगा। क्योंकि ग्राम पंचायतों में जो आपने सरपंच बनाए हैं वो ऐसे सरपंच बनाए हैं जो बिल्कुल एजेड है, बुजुर्ग है, जो महिला, उनको यही पता नहीं कि सरपंच क्या होता है, और उनके परिवार वाले जब सरपंच करते हैं तो वो बाहर रहते हैं, वो गांव में रहते नहीं हैं, उनको पता ही नहीं है कि क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा है, और लोग उनके पास फ़ोन करते हैं तो वो फ़ोन नहीं उठाते, या फिर वो काम करते हैं तो बिल्कुल घटिया सामग्री का निर्माण करवाते हैं, चाहे वो नाले का निर्माण हो, चाहे वो सड़क का निर्माण, और कई ऐसी चीज़ें हमने चलाई भी है, उन पर एक्शन भी हुआ है, लेकिन जनता ने उन पर ध्यान नहीं दिया, और जिसके कारण आज वो लोग फिर कहते हैं कि बहुत जल्दी ये सड़कें बनी थी और आज फिर खुद के बिखर गई। तो आप लोगों को सजग होना पड़ेगा, आप लोगों को जागरूक होना पड़ेगा, और आप लोग अगर जागरूक नहीं होंगे तो आपके क्षेत्र में विकास भी नहीं होगा, इस बात की भी गारंटी है। रही बात नेताओं के बारे में, आप अगर नेताओं के पीछे इसी प्रकार तालियां बजाते घूमते फिरोगे तो आपका विकास नहीं होगा। आप कमर कसिए, अपने हक के लिए आप लड़ना सीखिए, अपने सिर पर काला कफन बांधिए आप, और उसके बाद आप निकलिए गांव-गांव और ढाणी-ढाणी में। और जो लोग आज निकलते हैं, आपने देखा कई ऐसी विधानसभा है जहाँ पर विकास की गंगा बहाई है, वहाँ पर लोग नेताओं को बिल्कुल सम्मान कर रहे हैं, सत्कार कर रहे हैं। तो आपका फ़र्ज़ बनता है कि आप नेताओं का सम्मान करें, सत्कार करें, लेकिन आप नेताओं के आपके क्षेत्र के बारे में विकास की बात भी करें। अगर आप विकास की बात नहीं करेंगे तो आपका क्षेत्र इस तरह से पिछड़ता हुआ नज़र आएगा। जिस प्रकार बावनास का 28 यानी कि बरनाला जो क्षेत्र पिछड़ा हुआ है, आप अच्छी तरह से जानते हो। आज दिन में 5-6 फ़ोन ऐसे आते हैं और ऐसी ऑडियो और वीडियो आती है जो सड़कों के बारे में आती है, पानी के बारे में आती है, बिजली की समस्याओं के बारे में आती है, लेकिन उनका समाधान आज तक नहीं हुआ। तो आप लोग थोड़ा देखें, अभी किसानी का फसल का समय है और किसान बड़े परेशान होते नज़र आ रहे हैं, लेकिन कहीं भी किसी की ओर से कोई किसानों को सहारा नहीं मिल रहा। पानी की बहुत क्षेत्र में बहुत कमी है, और इस पानी की कमी को लेकर ERPC का एक मुद्दा चला था, वो मुद्दा भी अब कहीं न कहीं भूलते नज़र आ रहे हैं। और जब जनता ने इस ERCP का मुद्दा उठाया था तो ERPC के मुद्दे को उठाने के बाद में नेताओं ने उस पर कोई क्रिया और प्रतिक्रिया नहीं दी, लेकिन आज उसी मुद्दे को लेकर नेता अपने चुनाव में प्रचार करते आपको नज़र आ रहे हैं। तो आप पूछिए उनसे, नेताओं से बात कीजिए, उनसे पूछिए कि हमारे क्षेत्र में इन मांगों का क्या होगा। और सबसे क्षेत्र बरनाला क्षेत्र की, यानी कि बरनाला के 28 क्षेत्र की बड़ी मांगे मैंने आपको बताई। पानी की बहुत बड़ी समस्या है, गौशाला की बहुत बड़ी समस्या है, कृषि उपज मंडी की बहुत बड़ी समस्या, कन्या महाविद्यालय की बहुत बड़ी समस्या है, और हॉस्पिटल की बहुत बड़ी जो समस्या है। इन समस्याओं पर आप अब नेताओं से बात कर सकते हैं। आप बने रहिए हमारे साथ, हम आपको लगातार इसी प्रकार आपके क्षेत्र के मुद्दे, पहले हम क्षेत्र में जाएंगे, आपके गांव में जाएंगे, आपकी बस्ती में जाएंगे, आपके मुद्दों को हम टटोलेंगे। और जिस बात को आप कहने से डरते हो सकता है कि आपको कहीं न कहीं नेताओं का डर हो, प्रशासन का आपको डर हो, लेकिन हमें किसी का डर नहीं, और हम आपके मुद्दे इसी प्रकार उठाते रहेंगे। तो आप जागरूक हो जाइए, और अगर जागरूक नहीं होंगे तो आप भुगतते रहिए कि आपकी जो समस्या है वो बरकरार रहेगी, और अगर जागरूक नागरिक बनोगे तो आपकी समस्या ज़रूर कम होगी। जब तक के लिए नमस्कार, जय हिंद, जय भारत। लेकिन मैं आखिरी में आपसे यही कहना चाहूँगा कि आप लोग थोड़ा सा जागरूक हो जाइए। जब हम आपके गांव-गांव और ढाणी में जाते हैं तो आप बोलें, आपकी समस्याओं के बारे में बोलें, आपकी परेशानियों के बारे में बोले। अगर आपके नेताओं ने आपके विकास कराया तो उस विकास के बारे में भी आप बोले। ऐसा नहीं है कि आपके नेताओं ने गांव में विकास नहीं कराया तो उसके बारे में नहीं, आप उनके बारे में बोले कि हमारे बात क्षेत्र में ये चीज़ हुई है और इन पे हमारा विकास हुआ है, तो उन पे भी आप बोले। लेकिन कहीं न कहीं जागरूक नागरिक का आप परिचय दें और बोलना ज़रूर सीखें। क्योंकि अगर मैं बहुत सारे क्षेत्रों में, बहुत सारे शहरों में मैं जाता हूँ, लेकिन ये जो क्षेत्र है बरनाला 28, इसमें लोगों के बोलने की जो क्षमता है वो बहुत कम है। और यही वजह है कि ये क्षेत्र आज भी पिछड़ा हुआ हमारी नज़र में। हो सकता है कि आपकी नज़र में बहुत बड़ा विकास हुआ हो, लेकिन मेरी नज़र में ये बिल्कुल पिछड़ा हुआ क्षेत्र है, जिस प्रकार मैंने आपको 4 चीज़ों के बारे में बताया है।